दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे, एक अजीब संयोग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू दिया है एक मैगजीन को, एक बड़े मीडिया समूह को, और उसमें उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें कुछ कही हैं जो राजनीतिक तौर पे देश के लिए, हमारी सियासत के लिए और समाज के लिए गौर करने लायक है। लेकिन एक और बात हुई है साथ में राजधानी में कल कि नीतीश कुमार की जो पार्टी है, जिसके वो अब अध्यक्ष बन गए हैं ललन सिंह की जगह, उनकी पार्टी ने कार्यकारिणी में अपने एक डॉक्यूमेंट पास किया है रिजोल्यूशन की शक्ल में, और उसमें जो कहा गया है और प्रधानमंत्री मोदी ने जो इंटरव्यू दिया है, दोनों के बीच में ऐसा लगता है कि जमीन आसमान का फर्क है राजनीतिक सोच में, विचार में। ऐसे में एक बात जो अभी चल रही है, खासकर मुख्यधारा मीडिया के दायरे में, टेलीविजन चैनलों पर तो खास तौर पे, कि क्या नरेंद्र मोदी के साथ फिर से, यानी एनडीए लेड जो फॉर्मेशन है, बीजेपी लेड जो एनडीए है, क्या उसके साथ फिर से नीतीश कुमार चले जाएंगे। इन अटकलों के बीच में ये दोनों जो विचार हैं, मोदी जी के विचार और नीतीश कुमार की पार्टी के विचार, वो बिल्कुल अपोजिट हैं। अब उदाहरण के तौर पे मोदी जी कहते हैं कि इस वक्त हमारे देश में आम सहमति है कि गठबंधन सरकार की कोई ज़रूरत नहीं है, गठबंधन सरकार देश के लिए विनाशकारी है, या मतलब अच्छी नहीं है, बहुत ही गलत है। लोग एक प्रचंड बहुमत की सरकार पसंद करते हैं, ऐसा मोदी जी का दावा है। ये जो खबर है। और दूसरी बात, उनका ये कहना है कि भारत को बिल्कुल मिलीजुली सरकार की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त देश में एक उत्साह है, जिस तरह का उत्साह जो है 1922 और 1947 के बीच में था। देश को लोग आज़ाद कराना चाहते थे। आज जो है वो कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ों से वाकई देश को हमने बचाया है और देश को आगे बढ़ाया है। लोग इन एस्पिरेशंस के साथ हैं। इस तरह की बात मोदी जी कह रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं, नीतीश कुमार की पॉलिटिकल पार्टी क्या कह रही है, वो देखने लायक है। वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त भारत में संवैधानिकता को, डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा फ्रेम किए गए कॉन्स्टिट्यूशन को, उसको रिप्लेस करके, उसको नष्ट करके, उसको नजरअंदाज करके और देश में मनुस्मृति का शासन खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। तो जिसको भारत में, आज के भारत में मोदी जी एक महान जन आकांक्षाओं का समाज शासन बता रहे हैं कि लोग जो चाहते हैं वही कर रहे हैं, और हमने लोगों की आकांक्षाओं को बढ़ाया है। हमने एक महान भारत बनाने का संकल्प लिया है और उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि नहीं, ये संविधान का फेडरल स्ट्रक्चर को नष्ट किया जा रहा है और मनुस्मृति शासन स्थापित किया जा रहा है। ये वो कह रहे हैं कि स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है, और ये बार बार इस बात को कह रहे हैं। बल्कि सनातन धर्म, जिसकी बड़ी आजकल चर्चा है, सनातन मूल्य, सनातन धर्म, सनातन विचार, पार्टी जो कह रही है जेडीयू, जो कभी बीजेपी का हिस्सा रही है। आश्चर्यजनक है कि एक पार्टी जो बीजेपी के गठबंधन में साथ थी, उनका घटक थी, आज वो पार्टी ये कह रही है, वो बिल्कुल अपने खुद समाजवादी जो एक बुनियाद है उस तरफ मुड़ रही है। वो ये कह रहे हैं कि जो ये पहलू उठाया जा रहा है बार बार सनातन का, ये एक ऐसा आख्यान है, एक ऐसा नरेटिव गढ़ा जा रहा है बीजेपी द्वारा, जो दलित, आदिवासी, ओबीसी और माइनॉरिटीज़ के जो एस्पिरेशंस हैं, जो उनके जो मूल्य हैं, उनके जो सरोकार हैं, उनके जो कंसर्न हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनको दरकिनार करके ये आख्यान स्थापित किया जा रहा है। ये कह रही है जेडीयू, और मैं इनके रिजोल्यूशन से ये लाइनें निकालकर आपके सामने पेश कर रहा हूं दोस्तों। तो नीतीश कुमार की पार्टी, जिसके बारे में अटकलें लग रही हैं कि वो इधर चली जाएगी, फिर से उधर चली जाएगी, और वो तेजस्वी यादव, लालू यादव या राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस और लेफ्ट सबसे कुट्टी कर लेगी, और इस कुट्टी के बाद वो फिर एनडीए का हिस्सा बनेगी और वो मुख्यमंत्री बनेंगे या गवर्नर बनेंगे या पता नहीं, बहुत सारी गप है। और इस गपबाजी पे को अगर हम नज़रअंदाज भी करें तो भी
हम मानते हैं कि जरूर कुछ न कुछ है उनकी पार्टी में ऐसा है, क्योंकि बहुत सारे लोग उनकी पार्टी में ऐसे हैं जो बीजेपी के साथ जाना पसंद करते हैं, और ललन सिंह उस धारा को, उस लाइन को रिजेक्ट कर रहे थे। ये बात सही है, लेकिन जब एक प्रस्ताव पारित कर दिया पॉलिटिकल पार्टी ने, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है जो नीतीश कुमार की पार्टी उनके अध्यक्ष बनने के साथ ही ये दर्ज हुई है। और एक महत्वपूर्ण बात और है इनके प्रस्ताव में दोस्तों, वो ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन की जो राजनीति है उसकी कामयाबी के लिए कार्यकारिणी जो है नीतीश कुमार को अधिकृत कर रही है। वो ये कह रही है कि इंडिया अलायंस की बुनियाद में नीतीश कुमार जी के प्रयास हैं, और इन प्रयासों को वो आगे बढ़ाने की बात कह रही है पार्टी। तो जो मोदी जी कह रहे हैं अपने इंटरव्यू में कि नो अलायंस, अलायंस की जरूरत ही नहीं है, गठबंधन की राजनीति की अब जरूरत नहीं है, मिलीजुली सरकारों की जरूरत आज नहीं है, वो ये बात कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ यहां गठबंधन की राजनीति की बात की जा रही है। और यही नहीं, यहां वो ये भी कह रहे हैं जो महत्वपूर्ण बात है कि जातिवार जनगणना क्यों जरूरी है। जैसे बिहार में हुई उस तरह से पूरे देश में करने की बात हो रही है जेडीयू में। और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस जो है वो इसको सिरे से खारिज कर चुका है, एक बार नहीं कई बार। तो मुझे लगा कि ये जो दोनों के बीच का जो एक अंतर्विरोध दिखाई देता है, वैचारिक जो एकदम भेद दिखाई देता है, मतभेद क्लियर कट, उसको अगर मद्देनजर हम रखें तो मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच में फिर से एकता हो सकती है, या भारतीय जनता पार्टी की तरफ जेडीयू फिर मुखातिब हो सकती है। बाकी अटकलें बहुत हैं, गपबाजी बहुत है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन मोदी जी का इंटरव्यू और नीतीश कुमार की पार्टी का प्रस्ताव, ये दोनों देखने लायक है, और दोनों को एक साथ मिलाकर अगर एनालाइज करें तो आपको लगता है कि दो पोल यानी अलग अलग ध्रुव पर दोनों खड़े हो गए हैं। तो दोस्तों आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।